नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया आईपीएल 2026 का 34वां महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2026 का 34वां और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई बेंगलुरु के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम गुजरात टाइटंस को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से गुजरात की ओर से विस्फोटक बल्लेबाज साई सुदर्शन और कप्तान शुभमन गिल ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। जहां पारी का पहला ओवर करने की जिम्मेदारी बेंगलुरु की तरफ से भुवनेश्वर कुमार को दी गई और शुरुआत से ही साई सुदर्शन ने अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया। हालांकि ओवर की 3 गेंदें तो संभल कर निकली, लेकिन चौथी गेंद पर भुवनेश्वर ने ऑफ स्टंप के बाहर जगह दी, जिसे सुदर्शन ने कवर्स की तरफ ड्राइव करने का प्रयास किया। गेंद ने टप्पा खाकर हल्का सा कांटा बदला और बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए चली गई। इस तरह पहले ओवर की समाप्ति पर गुजरात के खाते में 7 रन जुड़ गए। दूसरे छोर से गेंदबाजी का मोर्चा संभालने की जिम्मेदारी बेंगलुरु ने जोश हेजलवुड को सौंपी। हेजलवुड ने इस ओवर में काफी नपी तुली गेंदबाजी की और बल्लेबाजों को हाथ खोलने का जरा भी मौका न देते हुए सिर्फ 4 रन ही खर्च किए। यहां से बेंगलुरु की गेंदबाजी थोड़ी हावी होती दिख रही थी, लेकिन साई सुदर्शन आज एक अलग ही तेवर में बल्लेबाजी कर रहे थे। जब तीसरा ओवर लेकर भुवनेश्वर कुमार दोबारा लौटे तो सुदर्शन ने पहली ही गेंद पर अपनी कलाइयों का जादू दिखाया और गेंद को आखिरी क्षणों में थर्ड मैन की ओर दिशा दिखाते हुए चौका बटोर लिया। उनका प्रहार यहीं नहीं थमा। चौथी गेंद पर उन्होंने गुड लेंथ की गेंद को बैकफुट पर जाकर कवर्स और पॉइंट के बीच से खूबसूरती से पंच किया और गैप मिलते ही गेंद 4 रनों के लिए बाउंड्री पार कर गई। इसी के साथ 3 ओवर के बाद टीम 20 रन के स्कोर पर पहुंच चुकी थी। आज साई सुदर्शन वाकई लाजवाब फॉर्म में नजर आ रहे थे। इसके बाद पारी का चौथा ओवर रासिक डार को दिया गया और सुदर्शन ने इस ओवर में भी अपनी उसी आक्रामक शैली को जारी रखा। दूसरी गेंद पर उन्होंने एक छोटी पटकी हुई गेंद को लेग साइड की तरफ पुल किया और बल्ले के बीचों बीच लगी वह गेंद सीधे 4 रनों के लिए बाउंड्री के पार गई। इतना ही नहीं दोस्तों, अगली ही गेंद पर उन्होंने लगातार दूसरा चौका जड़ा, जहां ऑफ स्टंप के बाहर की छोटी गेंद पर रूम बनाकर उन्होंने पॉइंट की तरफ कट शॉट खेला। इस ओवर से भी 11 रन आए और टीम का स्कोर तेजी से बढ़ने लगा। इन दोनों के बीच पनप रही यह पार्टनरशिप अब बेंगलुरु के लिए बड़ी मुसीबत बनने लगी थी और उन्हें किसी भी कीमत पर एक विकेट की दरकार थी। 5वां ओवर लेकर जब जोश हेजलवुड वापस आए तो सुदर्शन ने पहली ही गेंद पर अद्भुत स्कूप शॉट खेला और गेंद इतनी सटीक लगी कि सीधे चौके के लिए चली गई। सिलसिला यहीं नहीं रुका दोस्तों। सुदर्शन ने अपने विस्फोटक अंदाज को और बढ़ाते हुए चौथी गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को डीप पॉइंट के ऊपर से उठाते हुए एक गगनचुंबी छक्का झट दिया। अब तो सुदर्शन और भी ज्यादा आक्रामक हो चुके थे और ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को चौका मारकर सबको दंग कर दिया। सोचिए, अभी सिर्फ 5 ओवर ही हुए थे और सुदर्शन अकेले 41 रनों पर खेल रहे थे, जबकि शुभमन गिल ने केवल 3 गेंदों का सामना किया था। सुदर्शन अकेले ही विपक्षी टीम पर भारी पड़ी डीडीएच रहे थे। छठा ओवर लेकर जब रासिक डार आए तब कप्तान शुभमन गिल ने भी हाथ खोलने शुरू किए और तीसरी गेंद पर एक शानदार स्लॉग शॉट खेलते हुए चौका बटोरा। काफी लंबे इंतजार के बाद गिल को आज खुलकर खेलने का मौका मिला था। 5वीं गेंद पर सुदर्शन ने एक बार फिर स्ट्राइक ली और छोटी लेंथ की गेंद पर एक और बढ़िया शॉट खेलकर चौका जड़ दिया। इसी के साथ
टीम 50 का आंकड़ा पार करते हुए 57 रनों पर पहुंच गई थी। पावर प्ले गुजरात के नजरिए से काफी धमाकेदार रहा। 7वां ओवर डालने आए स्पिनर कृणाल पांड्या, जिन्होंने काफी सधी हुई गेंदबाजी की और अपनी टीम की वापसी कराते हुए केवल 7 रन ही दिए। बेंगलुरु की टीम यहां रनों की रफ्तार पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही थी और गुजरात को आसानी से हाथ खोलने नहीं दे रही थी। हालांकि साई सुदर्शन धीरे धीरे अपने अर्धशतक की ओर कदम बढ़ा रहे थे। इसके बाद 8वां ओवर लेकर जब रोमारियो शेफर्ड आए तो सुदर्शन ने दूसरी गेंद पर एक तगड़ा शॉट खेला। उनके बल्ले से 60 मीटर लंबा छक्का देखने को मिला और इसी के साथ उन्होंने अपना शानदार 50 पूरा कर लिया। सुदर्शन ने अपने अर्धशतक का जश्न मनाया और स्टेडियम में मौजूद सभी दर्शकों ने उनके लिए तालियां बजाईं। अगली ही गेंद पर उन्होंने शेफर्ड को एक और बेहतरीन कवर ड्राइव मारकर चौका जड्डी दिया। अब शुभमन गिल ने भी अपनी रफ्तार बढ़ाई और 5वीं गेंद पर एक स्लोअर कट्टर को फ्रंट फुट पर रहकर पुल किया, जो मिड विकेट की दिशा में 4 रनों के लिए चली गई। 8 ओवर के बाद टीम 78 रन बना चुकी थी। साई सुदर्शन का अर्धशतक पूरा हो चुका था और अब गिल भी बड़े शॉट खेलने लगे थे। इन दोनों की बढ़ती हुई साझेदारी ने अब रजत पाटीदार की चिंता बढ़ा दी थी, क्योंकि बेंगलुरु की टीम अब पूरी तरह बैकफुट पर नजर आ रही थी। 9वां ओवर लेकर जब कृणाल पांड्या दोबारा आए तो सुदर्शन ने दूसरी ही गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलकर थर्ड मैन के ऊपर से छक्का जड्डी दिया। ओवर की अंतिम गेंद पर उन्होंने कृणाल को फिर निशाना बनाया और घुटना टिकाकर एक जोरदार स्लॉग स्वीप मारते हुए गेंद को सीमा रेखा के पार छक्के के लिए भेज दिया। देखते ही देखते 9 ओवर के बाद स्कोर 94 रनों तक पहुंच गया। सुदर्शन ने आज अपनी बल्लेबाजी से बेंगलुरु के गेंदबाजों को तहस नहस कर दिया था। 10वां ओवर लेकर सुयश शर्मा आए। सुदर्शन ने इस स्पिनर को भी आड़े हाथों लिया और अंतिम गेंद पर एक शानदार चौका जड्डी दिया। इस प्रकार पहले 10 ओवरों में गुजरात ने बिना किसी नुकसान के 104 रन बना लिए थे। कोई विकेट न गिरने के कारण बेंगलुरु के गेंदबाज पूरी तरह दबाव में थे। अब शुभमन गिल पर भी जिम्मेदारी थी कि वह रन गति बढ़ाएं। 11वें ओवर में कृणाल की पहली ही गेंद पर गिल ने घुटना टिकाकर एक बेहतरीन स्लॉग स्वीप किया और छक्का बटोर लिया। पारी आगे बच रही थी और जहां सुदर्शन शतक की ओर थे, वहीं गिल भी अपने अर्धशतक के पास पहुंच रहे थे। 13वें ओवर में सुयश शर्मा के खिलाफ सुदर्शन ने पहली ही गेंद पर एक और गगनचुंबी छक्का झड्डा दिया। दोनों के बीच 128 रनों की विशाल पार्टनरशिप हो चुकी थी, मगर इसी ओवर की चौथी गेंद पर सुयश ने वापसी की और शुभमन गिल को देवदत्त पडिक्कल के हाथों कैच करा दिया। कप्तान गिल 32 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौटे। गिल के आउट होने के बाद दिग्गज बल्लेबाज जोस बटलर क्रीज पर आए। बटलर और सुदर्शन ने मिलकर रनों की बौछार जारी रखी। खासकर सुदर्शन आज रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। 14वां ओवर लेकर भुवनेश्वर कुमार आए तो सुदर्शन ने तीसरी गेंद पर शानदार चौका जड्डाकर अपने शतक की ओर कदम बढ़ाए। अब उन्हें अपने सैकड़े के लिए सिर्फ 4 रनों की जरूरत थी। 14 ओवर के बाद गुजरात का स्कोर 141 रन था। 15वां ओवर डालने सुयश शर्मा आए तो दूसरी गेंद पर जोस बटलर ने डीप कवर्स की ओर एक दमदार शॉट खेलकर चौका बटोरा। इसी ओवर की चौथी गेंद पर साई सुदर्शन ने एक सिंगल लिया और अपना यादगार शतक पूरा किया। उनकी इस उपलब्धि पर पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। अगली ही गेंद पर बटलर ने भी अपना जलवा दिखाया और हवा में शॉट खेलकर एक लंबा छक्का जड्डी दिया। 15 ओवर के बाद टीम 155 रनों पर पहुंच गई। अब जोस बटलर भी अपने रंग में नजर आ रहे थे। 16वां ओवर लेकर जोश हेजलवुड आए तो पहली ही गेंद पर बटलर ने ऑफ स्टंप के बाहर एक KDDDHX शॉट खेलकर चौका जड्डी दिया। टीम 160 के स्कोर तक पहुंच चुकी थी और सुदर्शन बेंगलुरु के लिए काल साबित हो रहे थे। मगर तभी तीसरी गेंद पर हेजलवुड ने बद्दी सफलता हासिल की और सुदर्शन को कैच आउट करा दिया। एक शानदार शतकीय पारी का अंत हुआ और सुदर्शन पवेलियन की ओर चल दिए। अगले बल्लेबाज के तौर पर वॉशिंगटन सुंदर मैदान पर उतरे। सुंदर ने क्रीज पर आते ही दिखाया कि वह आज सेट होकर आए हैं
उन्होंने 5वीं गेंद पर पैड्स लाइन की गेंद को मिड विकेट की दिशा में खड़ीडीहा होकर ही छक्के के लिए भेज दिया। आखिरी गेंद पर सुंदर ने हेजलवुड को फिर टारगेट किया और पॉइंट की ओर पंच मारकर चौका बटोरा। 16 ओवर के बाद स्कोर 170 रन था। 2 बड्ढे विकेट गिरे थे, लेकिन टीम की रफ्तार में कोई कमी नहीं आई। अंततः जब 18वां ओवर लेकर भुवनेश्वर कुमार आए तो उन्होंने चौथी गेंद पर जोस बटलर को जोश हेजलवुड के हाथों कैच करा दिया। 25 रनों की छोटी पारी खेलकर बटलर आउट हुए और 177 पर तीसरा झटका लगा। अब जेसन होल्डर बल्लेबाजी के लिए आए। आज गुजरात की बल्लेबाजी इतनी जबरदस्त थी कि बेंगलुरु का हर गेंदबाज बेबस नजर आ रहा था। 19वें ओवर में हेजलवुड ने अच्छी गेंदबाजी की और केवल 8 रन दिए, जिससे स्कोर 187 पहुंचा। आखिरी ओवर लेकर कृणाल पांड्या आए तो पहली ही गेंद पर जेसन होल्डर ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक विशाल छक्का DDH दिया। इतना ही नहीं दोस्तों, तीसरी गेंद पर होल्डर ने मिड विकेट की दिशा में एक और गगनचुंबी छक्का मारकर दर्शकों को रोमांचित कर दिया। कृणाल पांड्या पूरी तरह बेअसर दिखे। चौथी गेंद पर होल्डर ने लॉन्ग ऑफ की तरफ एक और चौका लगाया और इस ओवर से 18 रन बटोरे। इस तरह गुजरात टाइटंस ने 20 ओवरों में 3 विकेट के नुकसान पर 205 रनों का विशाल स्कोर खड़िड्ढा किया और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को जीत के लिए 206 रनों का भारी लक्ष्य दिया। अब ऐसे में 206 रनों के विशाल लक्ष्य के जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से भी 2 धुरंधर बल्लेबाज मैदान पर उतरे, जहां पर आज विस्फोटक और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज विराट कोहली और जैकब बेथल के कंधों पर अपनी टीम को एक धुआंधार शुरुआत दिलाकर एक बड़ा विस्फोट मचाने की जिम्मेदारी थी, क्योंकि सामने खड़िड्ढा लक्ष्य वाकई बहुत बड़ा था। ऐसे में पहला ओवर लेकर जब मोहम्मद सिराज आए तो उन्होंने भी कमाल का कमबैक किया और अपनी सटीक लाइन लेंथ से इस ओवर में सिर्फ 5 रन दिए। एक हिसाब से देखा जाए तो गुजरात टाइटंस की गेंदबाजी ने बेहद कमाल की शुरुआत की थी। अब दूसरे छोर से दूसरा ओवर लेकर जब तेज गेंदबाज कगिसो रबाड़ा आते हैं तो यहां से जैकब बेथल ने अपना आक्रामक अंदाज दिखाते हुए साफ बता दिया कि वह आज रुकने वाले नहीं हैं। पहली ही गेंद पर उन्होंने बेहतरीन तरीके से सामने की ओर प्रहार किया, मगर फ्रंट फुट से जिस गेंद को वह खेलने गए थे वह बल्ले का इनसाइड एज लेकर विकेट कीपर के बाजू से चौके के लिए निकल गई। यहां जैकब बेथल के साथ किस्मत का पूरा साथ था। यही नहीं दोस्तों, अब विराट कोहली का सामना जब चौथी गेंद पर कगिसो रबाड़ा से होता है तो विराट कोहली आज एक अलग ही रंग में खेलते हुए नया इतिहास रच देते हैं। इस गेंद पर उन्होंने थोड़ा रूम बनाया और मिड ऑफ के ऊपर से ऐसा दर्शनीय शॉट खेला कि गेंद सीधी बाउंड्री के बाहर चौके के लिए निकल गई और यह उनके T20 करियर का 800वां IPL चौका रहा। उनके बल्ले से एक कमाल का इतिहास निकलता हुआ दिखाई दिया। इस प्रकार 2 ओवर की समाप्ति पर टीम 15 रन बना चुकी थी। अब तीसरा ओवर लेकर जब फिर से मोहम्मद सिराज वापस आते हैं तो जैकब बेथल यहां से अपना बल्ला खोलते हैं और तीसरी गेंद पर रूम बनाते हुए ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद पर करारा कट शॉट खेलते हैं, जिससे गेंद सीधी सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए चली गई। अब जैकब बेथल 5वीं गेंद पर फिर से मोहम्मद सिराज को टारगेट करते हैं और एक बार फिर जगह बनाते हुए गेंद को मिड विकेट के ऊपर से लॉफ्ट कर देते हैं और गेंद बाउंड्री के बाहर चौके के लिए चली जाती है। इस प्रकार टीम अब 26 रनों तक पहुंच चुकी थी, मगर तभी यहां एक बद्धा उलटफेर देखने को मिला। अगली ही गेंद पर मोहम्मद सिराज ने जबरदस्त वापसी की और खतरनाक दिख रहे बल्लेबाज जैकब बेथल को शाहरुख खान के हाथों कैच आउट करा दिया। इस प्रकार आज जैकब बेथल सिर्फ 14 रन बनाकर ही पवेलियन लौट गए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को अब 26 रन के स्कोर पर पहला बड़ा झटका लग चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे बेंगलुरु की टीम आज शुरू से ही बैकफुट पर आ गई है। गुजरात टाइटंस ने पहले तो बल्लेबाजी में जबरदस्त स्कोर खड़ीडीढ़ा किया था और अब गेंदबाजी में भी वह कमाल कर रहे थे। यह देखकर कप्तान शुभमन गिल अपने गेंदबाजों के प्रदर्शन से काफी खुश नजर आने लगे थे। अब नए बल्लेबाज के रूप में देवदत्त पडिक्कल मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं, मगर अब चौथा ओवर लेकर जब कगिसो रबाड़ा आए
तो विराट कोहली ने इधर से अपना खतरनाक अंदाज दिखाते हुए पहली ही गेंद पर पैड लाइन की गेंद को तेज गति से मिड विकेट की ओर फ्लिक कर दिया और एक शानदार चौका हासिल किया। यही नहीं दोस्तों, तीसरी गेंद पर देवदत्त पडिक्कल भी अपना आक्रामक रुख अपनाते हुए कगिसो रबाडा की पैड लाइन वाली गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ हवा में फ्लिक कर देते हैं और एक गगनचुंबी छक्का जड्डी डीडीएच देते हैं। इस प्रकार 4 ओवर के बाद टीम बेहतरीन तरीके से 40 रन बना चुकी थी। भले ही एक विकेट गिर चुका था, मगर यहां से देवदत्त पडिक्कल और विराट कोहली काफी सधी हुई और कमाल की बल्लेबाजी करने लगे थे। 5वां ओवर लेकर जब मोहम्मद सिराज आए तो देवदत्त पडिक्कल ने पहली ही गेंद पर लेग साइड की तरफ एक खूबसूरत ग्लांस किया और गेंद को सीधा बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए भेज दिया। इस प्रकार अब टीम तेजी से आगे बढ़ने लगी थी और विराट कोहली से भी आगे अब देवदत्त पडिक्कल निकल चुके थे। अब ओवर की अंतिम गेंद पर मोहम्मद सिराज को पडिक्कल फिर से टारगेट करते हैं और एक बेहतरीन शॉट लगाकर गेंद को दर्शक दीर्घा में कवर्स की ओर भेज देते हैं, जहां से उन्हें एक मैक्सिमम छक्का मिलता है। देखते ही देखते टीम अपना 50 भी पूरा कर लेती है। अब ऐसे में 6वां ओवर लेकर जब जेसन होल्डर आए तो विराट कोहली यहां से और भी ज्यादा घातक होते हुए दिखाई देते हैं। तीसरी गेंद पर वह एक शानदार पुल शॉट लगाते हैं और छोटी डाली गई लेंथ की गेंद को सही तालमेल के साथ एक टप्पा खिलाकर बाउंड्री से बाहर चौके के लिए भेज देते हैं। पहले 6 ओवरों के पावर प्ले में टीम बेहतरीन तरीके से 58 रन बना चुकी थी। रिक्वायर्ड रन रेट के हिसाब से देखा जाए तो टीम अभी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रही थी, मगर कहीं ना कहीं गुजरात की सधी हुई गेंदबाजी ने मुकाबले को अपने पक्ष में रखा था, जिसके चलते विराट कोहली पर दबाव साफ नजर आने लगा था। अब पारी का 7वां ओवर लेकर जब तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा आते हैं तो विराट कोहली यहां से अपना असली इंटेंट जाहिर करते हुए सबको बता देते हैं कि आज वह रुकने वाले नहीं हैं। तीसरी गेंद पर उन्होंने बेहतरीन तरीके से कवर्स की ओर पंच किया और अब उन्हें दौड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी। गेंद सीधी चौके के लिए चली गई। अगली ही गेंद पर विराट कोहली ने फिर प्रहार किया और बैक टू बैक एक और बाउंड्री उनके बल्ले से डीप पॉइंट की ओर आती हुई दिखाई दी। इस प्रकार टीम 7 ओवर में 70 रनों के स्कोर पर पहुंच गई थी। अब देवदत्त पडिक्कल और विराट कोहली के बीच पनप रही यह साझेदारी गुजरात के लिए एक बड़ा खतरा बन चुकी थी और कप्तान शुभमन गिल भी यहां से काफी परेशान दिखाई देने लगे थे। 8वां ओवर लेकर जब राशिद खान आए तो विराट कोहली ने दूसरी ही गेंद पर एक बद्धा शॉट खेला और छोटी लेंथ की गेंद को लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ गगनचुंबी छक्के के लिए भेज दिया। इस प्रकार इन दोनों बल्लेबाजों के बीच 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई और साथ ही साथ यह विराट कोहली के बल्ले से निकला उनका 300वां 6 रहा, जिसके साथ ही उन्होंने नया इतिहास रच दिया। अब विराट कोहली इसके बाद और भी ज्यादा घातक हो गए और राशिद खान को फिर से टारगेट करते हुए एक शानदार कट शॉट लगाया और ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को कवर्स और पॉइंट फील्डर के बीच से चौके के लिए निकाल दिया। इस प्रकार टीम अब 8 ओवर में 83 रनों तक पहुंच गई थी। 9वां ओवर लेकर जब प्रसिद्ध कृष्णा वापस आए तो यहां से देवदत्त पडिक्कल ने अपना अलग ही अंदाज दिखाया और दूसरी ही गेंद पर बेहतरीन तरीके से जगह बनाकर शॉट खेला, जहां उन्हें एक और चौका हासिल हुआ। अब तो पडिक्कल तीसरी गेंद पर अपना बल्ला पूरी तरह खोल देते हैं और पैड लाइन के बाहर डाली गई गेंद को फाइन लेग की ओर हवा में खेलकर एक और गगनचुंबी छक्का जड्डी डीडीएच देते हैं। इसके बाद अंतिम गेंद पर तो पडिक्कल ने प्रसिद्ध कृष्णा को अपना असली दम दिखाया और एक फुल लेंथ गेंद को एक और आसमानी सैर पर भेजकर छक्का लगा दिया। पडिक्कल अब अपने अर्धशतक की तरफ बहुत तेजी से बढ़ने लगे थे और इसके साथ ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने महज 9 ओवरों में ही अपने 100 रन भी पूरे कर लिए थे, यानी कि जीत के लिए दिया गया लक्ष्य भी अब यहां से छोटा नजर आने लगा था। 10वां ओवर लेकर आए राशिद खान को भी देवदत्त पडिक्कल ने नहीं बख्शा और तीसरी गेंद पर काफी शानदार लॉफ्टेड शॉट लगाते हुए एक गगनचुंबी छक्का लगा दिया, जिससे वह अपने अर्धशतक के बिल्कुल करीब पहुंच गए।
फिर चौथी गेंद पर उन्होंने राशिद खान को फिर निशाना बनाया और आगे डाली गई गेंद पर घुटना टेककर स्लॉग स्वीप के जरिए मिड विकेट की ओर छक्का जड्डा दिया। इसके साथ ही उन्होंने अपना ऐतिहासिक अर्धशतक महज 20 गेंदों में पूरा कर लिया और एक नया रिकॉर्ड बना दिया। पहले 10 ओवरों में ही टीम ने 118 रन बना लिए थे और अब अंतिम 60 गेंदों में बेंगलुरु को जीत के लिए केवल 88 रनों की दरकार थी। अभी सिर्फ एक विकेट गिरा था, यानी यहां से बेंगलुरु के जीतने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थीं। जिस तरह से आज बेंगलुरु ने बल्लेबाजी की थी, खासकर विराट कोहली और पडिक्कल के बीच की उस साझेदारी ने गुजरात को इस महामुकाबले में पूरी तरह चकनाचूर कर दिया था। अब 11वां ओवर करने की जिम्मेदारी कगिसो रबाड़ा को दी गई तो विराट कोहली ने कमाल करते हुए पहली ही गेंद पर सिंगल लिया और आईपीएल का अपना 66वां अर्धशतक पूरा कर लिया, जिसके बाद सभी ने उनके सम्मान में तालियां बजाईं। विराट कोहली का वह पुराना चेजिंग अंदाज वापस लौट चुका था और उनकी बल्लेबाजी बता रही थी कि आज बेंगलुरु ही जीतने वाली है। फिर चौथी गेंद पर रबाड़ा को कोहली ने बेहतरीन तरीके से फ्रंट फुट से फ्लिक किया और स्क्वायर लेग की तरफ एक चौका लगा दिया। अगली ही गेंद पर उन्होंने फिर से फ्लिक किया और कोहली स्पेशल मिड विकेट की ओर एक और गगनचुंबी छक्का मिल गया। अब टीम का स्कोर 131 रनों पर पहुंच गया था। दोस्तों, पारी का 12वां ओवर लेकर जब जेसन होल्डर आते हैं तो वह इस ओवर में गुजरात की थोड़ी वापसी कराते हैं और सिर्फ 3 रन ही खर्च करते हैं। अब देवदत्त पडिक्कल और विराट कोहली दोनों मिलकर अपनी शतकीय साझेदारी भी पूरी कर चुके थे और बड़े ही शानदार तरीके से आगे बढ़ रहे थे। पारी का 13वां ओवर लेकर जब राशिद खान आए तो पहली ही गेंद पर विराट कोहली ने फुलर लेंथ गेंद को लॉन्ग ऑफ की तरफ एक शानदार शॉट खेलकर चौके के लिए भेज दिया। अब इन दोनों के बीच 115 रनों की साझेदारी हो चुकी थी, लेकिन तभी राशिद खान 5वीं गेंद देवदत्त पडिक्कल को डालते हैं और एक बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में पडिक्कल चकमा खा जाते हैं और क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। आखिरकार 55 रनों की शानदार पारी खेलकर पडिक्कल पवेलियन लौट गए, मगर अपनी टीम की जीत के लिए वह एक मजबूत नींव रखकर जा चुके थे। अब नए बल्लेबाज के रूप में रजत पाटीदार मैदान पर आए और टीम को अब जीत के लिए 65 रनों की आवश्यकता थी। आज इस महामुकाबले में विराट कोहली अपने शतक की तरफ मजबूती से कदम बढ़ा रहे थे। 14वां ओवर लेकर जब जेसन होल्डर आए तो विराट कोहली ने अपना विस्फोटक अंदाज दिखाकर सबको हैरान कर दिया और दूसरी ही गेंद पर एक बेहतरीन शॉट लगाया जो हवा में तैरता हुआ गगनचुंबी छक्के के लिए निकल गया। अगली गेंद पर उन्होंने फिर से कमाल की टाइमिंग का इस्तेमाल किया और गेंद को फिर से 6 के लिए लॉफ्ट कर दिया। अब विराट कोहली बेहद ज्यादा घातक हो चुके थे, लेकिन तभी चौथी गेंद पर जेसन होल्डर ने उन्हें बोल्ड आउट कर दिया। कोहली एक और बड़ा शॉट लगाने की कोशिश कर रहे थे, मगर गेंद बल्ले का किनारा लेकर सीधे स्टंप्स से जा टकराई। वह 81 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर पवेलियन लौटे और टीम 154 पर पहुंच गई थी, जहां से अब बेंगलुरु की जीत लगभग तय लग रही थी। नए बल्लेबाज के रूप में यहां जितेश शर्मा मैदान पर आते हैं और आते ही वह इस ओवर की अंतिम गेंद पर एक शानदार चौका मिड विकेट की तरफ जड्डी डीएच देते हैं, जिससे इस ओवर में कुल 17 रन हासिल होते हैं। अब टीम 158 रन पर पहुंच गई थी और जीत ज्यादा दूर नहीं थी। जितेश शर्मा और रजत पाटीदार मिलकर कमाल कर रहे थे। 15वां ओवर लेकर जब राशिद खान वापस आए तो रजत पाटीदार ने पहली ही गेंद पर गेंद को सीधा छक्के के लिए स्टैंड्स में भेज दिया। तो फिर जितेश शर्मा भी कहां पीछे रहने वाले थे। चौथी गेंद पर उन्होंने बिल्कुल सामने की तरफ मोमेंटम बरकरार रखते हुए धीमी गति की फुल गेंद को जल्दी पिक किया और सिर के ऊपर से खेलकर चौका बटोर लिया। इन दोनों के बीच साझेदारी पनप ही रही थी, मगर राशिद खान ने फिर कमबैक किया और अंतिम गेंद पर जितेश शर्मा को मानव सुथार के हाथों कैच आउट करा दिया। जितेश शर्मा 10 रन बनाकर पवेलियन चले गए। बैक टू बैक झटकों के बाद अब 171 रन पर बेंगलुरु के 4 विकेट गिर चुके थे। नए बल्लेबाज के रूप में टिम डेविड मैदान पर आए, मगर 16वां ओवर लेकर आए नए गेंदबाज मानव सुथार ने
रजत पाटीदार को तीसरी ही गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर के हाथों कैच आउट करा दिया। 173 के स्कोर पर बेंगलुरु की टीम अब थोड़े संकट में दिखने लगी थी। विराट और पडिक्कल की शानदार साझेदारी के बाद टीम यहां से अचानक विकेट खोकर पीछे जाने लगी थी। अब नए बल्लेबाज के रूप में कृणाल पांड्या मैदान पर आए और 16 ओवर में टीम ने 175 रन बना लिए थे। यहां से जीत तो ज्यादा दूर नहीं थी, मगर अब विकेट बचाना बहुत जरूरी था और बढ़ाते दबाव के कारण बड़े शॉट नहीं लग पा रहे थे। अपने गेंदबाजों की यह शानदार वापसी देखकर कप्तान शुभमन गिल अब काफी खुश नजर आ रहे थे। 17वां ओवर लेकर जब कगिसो रबाड़ा आए तो टिम डेविड ने 5वीं गेंद पर एक जोरदार शॉट लगाया और गेंद टॉप एज लेकर सीधे गगनचुंबी छक्के के लिए निकल गई। अब टीम को अंतिम 18 गेंदों में जीत के लिए 22 रनों की दरकार थी। अब 18वां ओवर लेकर जब मानव सुथार आए तो कृणाल पांड्या ने पहली ही गेंद पर बेहतरीन तरीके से एक चौका लगा दिया। अब जीत के लिए 17 गेंदों में 18 रनों की जरूरत थी। अगली ही गेंद पर कृणाल ने फिर से एक शानदार पुल शॉट लगाया और एक और चौका हासिल कर लिया। इस प्रकार टीम अब जीत की दहलीज पर थी और अंतिम 16 गेंदों में 14 रनों की दरकार थी। यहीं कृणाल पांड्या ने अपना असली विस्फोट दिखाया और 5वीं गेंद पर मानव सुथार को एक गगनचुंबी छक्का रसीद कर दिया। अब टीम 18 ओवर में 199 रन बना चुकी थी और जीत पूरी तरह सुनिश्चित हो चुकी थी। आखिरकार 19वां ओवर लेकर जब जेसन होल्डर आए तो चौथी गेंद पर कृणाल पांड्या ने एक और शानदार चौका लगाकर दोनों टीमों का स्कोर बराबर कर दिया। अगली ही गेंद पर एक सिंगल रन लेकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इस महामुकाबले को 5 विकेट से अपने नाम कर लिया। आज साई सुदर्शन की विस्फोटक शतकीय पारी किसी काम की नहीं रही, क्योंकि उनके सामने आज विराट कोहली ने 44 गेंदों में 81 रनों की बेमिसाल पारी खेलकर मुकाबला बेंगलुरु की झोली में डाल दिया। आज विराट और पडिक्कल की उस शतकीय साझेदारी ने जो नींव रखी थी, उसे कोहली के विस्फोट ने एक तरफा जीत में बदल दिया। विराट कोहली की इस बल्लेबाजी और बेंगलुरु की शानदार जीत को आप 10 में से कितने अंक देंगे? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दीजिए और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।